हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुपुर। आज मैं आपको बताने वाली हूं आईपीसी के सेक्शन 100 के बारे में। इसके डेफिनेशन को समझेंगे। आईपीसी 8060 सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की डेथ नेचुरल डेथ में होती है तो वो नॉर्मल डेथ के कैटेगरी में आता है। बट किसी भी पर्सन की अगर वो हत्या करते हुए कोई भी पर्सन, तो उसे एक हत्या के रूप में माना जाएगा। और अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन की डेथ करता है, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह की कैटेगरी में, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए सीआरपीसी या आईपीसी के सेक्शन का यूज करती है एंड उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर जुर्म साबित हो जाता है तो उसे फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है। बट कुछ सिस्टम में अगर किसी पर्सन ने उन्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश की है एंड उसकी हत्या हो जाती है या दूसरे पर्सन की मौत हो जाती है, तो इस सिस्टम में उसे सजा नहीं होगी। अगर सजा भी होगी तो उसके ऊपर एक्शन लिया भी जाएगा तो उसकी सजा कम हो जाएगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें आपको सजा नहीं होगी या आपकी सजाएं कम हो सकती है। ये कहा गया है आईपीसी 8060 सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग। कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें हम बच सकते हैं या हमारे लिए ये सेफ होता है? फर्स्ट है, अगर कोई भी हमलावर आपको मारने के लिए हमला करता है एंड आप अपने सेफ्टी के लिए सेल्फ डिफेंस का यूज करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब वो मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो ये आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसे सेल्फ डिफेंस के अकॉर्डिंग माना जाएगा। सेकेंड है, अगर कोई भी हमलावर बहुत गंभीर चोट पहुंचाता है, साथ में फाइटिंग होती है एंड आप बहुत ज़्यादा चोट लगती है, आपको चाकू से मारने की कोशिश या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको हार्म पहुंचाता है, तो उस सिस्टम में आप आत्मरक्षा करते हो, मतलब सेल्फ डिफेंस का यूज़ करते हो और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसे सेल्फ डिफेंस के कैटेगरी में लाया जाएगा। थर्ड है, अगर किसी पर्सन कोई भी फीमेल को रेप करने की कोशिश करता है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आत्मरक्षा का यूज करती है, सेल्फ डिफेंस का यूज करती है और सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो सेल्फ डिफेंस के कैटेगरी में आएगा। उसके ऊपर वो है, अगर किसी पर्सन की किडनैपिंग हो रही है एंड आप उसे बचाने के लिए जाते हो और आपके ऊपर हमला कर दिया जाता है एंड सेल्फ डिफेंस के लिए या आप अपने सेफ्टी के लिए किसी को हमला करते हो और उसको चोट पहुंच जाती है एंड उसकी डेथ हो जाती है, तो ये सेल्फ डिफेंस के कैटेगरी में आ जाएगा और आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। एंड किसी भी पर्सन के ऊपर एसिड अटैक किया जाता है एंड वो पर्सन अगर उसे पता चल गया है, तो वो पर्सन अगर एक्शन लेते हैं एंड उसे किसी भी तरीके से चोट पहुंचाते हैं, तो वो सेल्फ डिफेंस के कैटेगरी में आएगा और इस जो भी पर्सन इस तरीके के वर्क करता है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एंड 6 है, अगर कोई पर्सन नॉर्मली है एंड उसके ऊपर कोई भी इश्यू नहीं है, अगर कोई भी दूसरा पर्सन उन्हें मारने के उद्देश्य से उनके पास आता है या मारने की कोशिश करता है, वो ज्वेलरी के लिए हो या प्रॉपर्टी के लिए हो या कोई भी, मतलब उनके ऊपर अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश करता है, तो उसमें अगर वो अपने सेफ के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं अपने पावर को और उसकी मौत हो जाती है, तो ये सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में आया जाएगा और इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा।